तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वीडियो का काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे और एक्चुअली जैसा आपको पता ही है, पोस्टिंग बाड़मेर में हुई है मेरी और यहाँ एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग गया। और दूसरी चीज़, यहाँ थोड़ी बोर्ड की व्यवस्था भी नहीं है, तो अपन नोटबुक पे देख लेते हैं। अगर आपको नोटबुक में समझ में आ जाए तो इसमें मैं बनाता रहूँगा, नहीं तो फिर बोर्ड की व्यवस्था होने के बाद बनाऊँगा। आप ग्रुप में कमेंट कर देना मुझे, ताकि मुझे पता लग जाए इसमें नोटबुक में आपको क्लियर दिख रहा है और समझ में भी आ रहा है, तो अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो फिर बोर्ड आएगा जब, है ना, सितंबर में या जब भी बोर्ड आएगा तो अपन करेंगे। अगर इसमें आपको समझ में आ रहा है तो अपन SST भी साथ में स्टार्ट कर देंगे, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। अपन संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 1.1, 1.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आगे के क्वेश्चनों की चर्चा आज हम करेंगे, तो देखते हैं आगे के कौन कौन से क्वेश्चन थे अपने पास। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है। मतलब अगर आप 7 का भाग 1 में देते हो तो कितना आ रहा है, 0.142857। ऊपर क्या लगा हुआ, ध्यान से देखो, बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कैसी है, आवर्ती है। ये संख्या क्या होगा, 7 के बाद वापस फिर क्या आएगा, 1 आएगा, फिर वापस 4, 2, 8, 5, 7, ऐसे ये रोटेट, मतलब ये चलता रहेगा। 12 का मतलब हम देख चुके हैं। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे। अगर आपको ये बता सकते हैं, भाग आपको नहीं देना है, लेकिन फिर भी आप इनके अगर दशमलव प्रसार अगर बता सकते हो तो आपको बताने हैं कि कैसे हैं। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको करना क्या है, आपको बताना इस प्रकार, हाँ हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, देखो ध्यान से। चूँकि ये आवर्ती संख्या है, कैसी संख्या है, आवर्ती संख्या है। आवर्ती संख्या है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो 1/7 कितनी वैल्यू आई थी, 0.142857। इसके ऊपर क्या है भाई, बार है। यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन देख लिया। अब करना क्या एक्चुअल में, देखो 2/7, कुछ भी नहीं करना। इतना तो आपको पता ही है कि भाई ये तो आएगा, क्योंकि 7 का भाग 2 में दोगे तो पूरा तो जाएगा नहीं, पॉइंट तो आना ही आना है ना। तो यहाँ पे देखो 7 का भाग पॉइंट लगेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20 होगा ना। अब 7 से का डिवाइड करो, देखो मन में करना है, यहाँ आपको डिवाइड बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब 7 का भाग 20 में देना है तो कितनी बार जाएगा, पूरा 7 दूना 14, 2 बार चला जाएगा। 7 21 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूना 14, ये तक आपको देखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। सिंपल से आगे देखो आप, 2 आ गया, ये रहा 2, ये रहा 2 के बाद क्या देखो 8, फिर क्या है 5, फिर 7, फिर क्या है भाई 1 और फिर 4। मतलब क्या हुआ, जहाँ से जो पहला पॉइंट आपके यहाँ आ जाए उसके बाद आप कंटिन्यू लिखो और वापस स्टार्टिंग से वापस लिख दो। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है ना। वापस देखो, जैसे 3/7 क्या करोगे भाई, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। ये तो लगाना ही लगाना आपको, है ना। फिर 3 के पास 0 आ गया, 3 के पास क्या आया 0, तो ये क्या बन गया 30। अब क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे। 30 में देखो 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 4 जा 28। बस कुछ भी नहीं करना, आपने 4 लिखा है, 4 यहाँ देख लो कहाँ है, ये रहा 4। तो आगे से नंबर लिखते रहो। 4 के बाद कितना आएगा 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर पीछे क्या बचा 1 बचा, तो 1 लिख दो। बहुत ही सिंपल है, सबके ऊपर बार है भाई। ये 3/7 ऐसे लिखना है। ये आगे क्या है भाई 4/7, 4/7 में लिखो आगे। वही सेम प्रोसेस, ये तो लिखना है, यहाँ 0 मन से आपको मतलब मानना है इसको। तो 7 5 जा 35, 5 देखो यहाँ कहीं दिख रहा है, ये रहा 5। 5 के बाद क्या है भाई 7 है, 7 है। फिर क्या करना आपको, यहाँ से 5 7 हो गया, यहाँ से स्टार्ट कर दो वापस 1 4 2 8, बस ये चलता रहेगा। क्लियर हो गया होगा। चलो एक और समझ लो लास्ट में, ये 5/7 भी है, 6/7 भी है, ये आप खुद ही कर लेना। चलो कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ। ये 0 पॉइंट हो गया 50, 7 7 49, ये 7 आ गया। इसके बाद क्या जाएगा 1 4 2 8 5, बहुत सिंपल। 0 पॉइंट ये हो गया, 7 8 56, 4 बचे, कोई मतलब नहीं है। 8 आ गया, 8 ये रहा भाई। 8 के बाद 5 7 1 4 2। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर आपको दिख रहा होगा।
अब क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं करना था। 1/7, 2/7 ये सारी कैसी संख्या है, आवर्ती, मतलब ये कंटिन्यूसली सारी संख्या है। तो आप आराम से इसमें बता सकते हो कि कैसे बता सकते हो, इस प्रकार अपन बता सकते हैं कि आवर्ती संख्या है। अगर इसमें 1 से आवर्ती हो रही है तो इसमें अगर 4 है तो ये 4 से आवर्ती होगी, ये 8 से होगी, इस प्रकार ये सीक्वेंस चलती रहेगी। आगे अपन क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या कह रहा है देखो, निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त करो। हमें इनको P/Q के रूप में लिखना है। अब P/Q के रूप में लिखना है जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। तो आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है, ये पहला आपके ये है 0.6 बार, 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको कर लो, माना x बराबर 0.6 का बार है, इसका मतलब 6 लिख दो भाई 3-4 बार। ये होता है x बार का मतलब ये तो होता है कि वो संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, आवर्ती हो रही है। इक्वेशन नंबर दे दो इसको, क्या 1 दे दो। अब कुछ भी नहीं करना है, आपको देखना है कितने नंबर की आवर्ती हो रही है, कितने नंबर की आवर्ती हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें एक केवल 6 नंबर की आवर्ती, 6 नंबर की मतलब अगर डिजिट की बात करें तो एक डिजिट की आवर्ती हो रही है, ये डिजिट बार बार आ रहा है, या 2 डिजिट की आवर्ती हो रही है। यहाँ पे एक ही तो डिजिट है, एक नंबर है जो बार बार आ रहा है, एक नंबर के ऊपर क्या लगा हुआ है भाई, बार। हाँ सिंपल सा, आप ऐसे भी देख सकते हो कि कितने नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है, एक ही तो नंबर के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो एक नंबर में है तो कुछ भी नहीं करना, आपको इस समीकरण को 10 से गुणा करने पर, आप कहोगे सर ऐसा क्यों, मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट करो, पूरा देखो एक बार, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें P/Q के रूप में लिखना है, तो P/Q के रूप में लिखेंगे, तो गुणा करो भाई, तो ये हो गया आपके 10x, इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 6.6666, कुछ ऐसे ही आएगा, है ना, चलता रहेगा। समीकरण नंबर 2 दे दो। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या हो जाएगा भाई, 10x में से 1x चला जाएगा, इधर घटा देते हैं, चलो 10x - x, और इधर हो गया आपके 6.6666 माइनस 0. ये 4 और 6 हो गए, एक और माइनस करो, ये देखो पॉइंट के बाद ये सारे चले गए, सारे 0 0 हो गए, और 6 में से 0 गया तो यहाँ बच गया आपके 6। 10x में से 1x गया तो कितना x बचा, 9x। x बराबर कितना आ गया, 6/9, 3 से 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हो गया आपके आंसर। बिल्कुल सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमने इतना सारा गुणा वुणा क्यों किया, अरे भाई पॉइंट के बाद वाले नंबरों को हटाना था, P/Q के रूप में लिखना है तो डिजिट में लिखना पड़ेगा, ऐसे 2/3 है, यहाँ पॉइंट में कैसे लिखते हैं, ये तो बाहर लगा हुआ है, मतलब समझ गए होंगे आप। कुछ भी नहीं है, जितने नंबर के ऊपर बाहर हो ना उतने 0 वाली संख्या से गुणा कर दो और घटा दो, बस बात खत्म। घटाने के बाद जो आए x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो मेरे हिसाब से इस समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं एक और समझा देता हूँ। 0.47 बार, बुक में शायद ऐसा है, इसमें 47 बार, ये भी मैं करवा दूंगा अभी, है ना, ये कर लेते हैं पहले। देखो कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, सबसे पहला काम क्या है, लेट करना, आपको मानना है x बराबर 0.47, 47, 47 और 47। क्लियर हुई बात, ठीक है। कितने से गुणा करूँ, 10 से कर दूँ, आप कहोगे नहीं सर, मैं कहूँगा ऐसा क्यों, आप कहोगे सर 2 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, फिर मैं कहूँगा वेरी गुड, तो मैं क्या किससे गुणा करूँगा, तो अब इस वही बात है ना, समीकरण 1 को किससे गुणा, तो यहाँ हमने किससे गुणा करेंगे भाई, 100 से गुणा पर, समीकरण 1 को 100 से गुणा करने पर। यहाँ लिखा हुआ अगर स्पष्ट दिखाई भी नहीं दे तो भी ध्यान से सुन लिया करें ताकि समझ में आ जाए। तो 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई 100x, और इधर 100 का गुणा करेंगे तो 2 अंक इधर चला जाएगा, छोटी क्लास में पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा आपके 47.474747 चलता रहेगा ना, कुछ भी नहीं है, बस वही बात है। समीकरण 2 - 1, 100x में से 1x गया तो पीछे कितना बचा भाई 99x, ये 47, ये 47, ये पीछे वाले तो 0 हो जाएंगे, और 47 में से 0 जाएंगे तो 47, तो ये x इक्वल्स क्या हो जाएगा 47/99। बिल्कुल सिंपल सा, ज़्यादा कुछ भी इसमें है नहीं।
मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो एक इसका और क्वेश्चन नंबर अपना तीसरा भी देख लेते हैं भाई। आप कहोगे सर ये नहीं कराया, आइए आप खुद ही कर सकते हो ना, कर लोगे आप। कितने से गुणा करोगे रे? 1000 से गुणा करोगे। क्यों? पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, मतलब अपन बाहर जो लाइन है उसके ऊपर नीचे कितने डिजिट है? 3 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। बाकी सेम प्रोसेस है, आप करके भेज देना, मैं ग्रुप में चेक कर लूँगा। अगर सही नहीं होगा तो मैं वापस करवा दूँगा, अगर समझ में भी नहीं आए तो भी वापस पूछ लेना मुझसे। तो अपन में एक ये बता देता हूँ आपको, बुक में जो है ना, ये भी आपके क्लियर हो जाएगी। इसको आप चौथा पॉइंट डाल के कर लेना अच्छे से। कुछ भी नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले लेट करो 0.4777। आपको सर ऐसे कैसे, सिंपल सा है ना भाई, 477 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही करोगे। अब मल्टीप्लाई किससे करोगे? सिंपल सी बात है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? कितने नंबर के ऊपर बार है? 1 के ऊपर है, 1 नंबर के ऊपर ही बार है, तो 10 से गुणा करोगे तो ये बनेगा 10x, इधर हो जाएगा 4.7777। अब कुछ भी नहीं है, समीकरण 2 - 1, 10x में से 1x गया। तो अब मैं देखो फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ, ये तो मैं प्रोसेस बता चुका ना, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। 10x में से 1x गया तो 9। अब इधर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, 7 में 7 गया 0 0 0, ये 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा भाई? 3। ये 4 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा भाई? 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 4.3/9। ये अगर पॉइंट हटाऊँ तो बट्टे में क्या? 0, तो 43/90 ये अपने आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। जो भी नहीं आए कमेंट कर दो मुझे, वो जैसा कि मैंने कहा ये आप एक बार ट्राई कर ले नोटबुक में, समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको और वेट करना पड़ेगा। और समझ में आ रहा है तो आपके क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखो, 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त करो। क्या आप उत्तर से आश्चर्यचकित है? उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए। सबसे पहले तो 0.9999, इसका मतलब आप कह सकते हो 0.9 बार। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये तो कैसा क्वेश्चन हो गया भाई? सेम क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन कैसे हुआ देखो, 0.9 सबसे पहले आप लिख लोगे आराम से। माना, क्या माना? x बराबर 0.9 बार, x के ऊपर 0 पॉइंट क्या है? 9 बार है। तो आप क्या करोगे भाई, एक संख्या के ऊपर बार है तो आप किससे गुणा करोगे? 10 से करोगे। वही सेम क्वेश्चन है, P/Q के रूप में तो लिखना है, कोई चेंज नहीं है। पिछला क्वेश्चन तो किया था हमने। तो ये 10x वही आपको लिखनी है लाइन, समीकरण इसको 1 देना है। 1 को किससे गुणा करने पर भाई? 10 से गुणा करने पर। तो ये क्या हो जाएगा? 9। इसको बार बार लिखना है आपको, है ना, वो वाला सेम क्या कराया था ना मैंने, 0.9999 ये वाला x बराबर। तो ये बन जाएगा 9.99। फिर आप क्या करोगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाओगे। 10x में से 1x गया तो 9x। इधर ये 9 वाले सारे चले जाएंगे, 9 में से 0 गया तो 9। x बराबर 9/9 बराबर कितना? 1। अरे वाह, क्या आप उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आप कहोगे उत्तर से वैसे आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर की सार्थकता इसीलिए आप कह सकते हो क्योंकि 0.999 ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब ये इसका ये कौन सी संख्या है लगभग, ये अपन इसे या सिंपल सा समझ सकते हो। पॉइंट के बाद तीसरा अंक होता है, वो क्या होता है, मतलब 5 या 5 से बड़ा होता है, 1 बढ़ाते हैं ना अपन। तो 1 बढ़ाओगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 0। तो फिर ये भी क्या कितना हो जाएगा? 0। तो ये कितना हो जाएगा? 1। आपको वैसे लिखना नहीं है, इसको सिंपल से लिखना है। उत्तर सार्थक है चूँकि 0.999 एक ही है, बस इनमें कोई बीच में अंतर नहीं है। आगे अपन क्वेश्चन नंबर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपको 1/17 के दशमलव प्रसार में, 1/17 के दशमलव प्रसार में क्या देखना है आपको? अंकों की पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? उत्तर की जांच के लिए विभाजन कीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको करना क्या है, 1 का भाग किस में देना है भाई? 17 में देना है। तो आपको खुद को करना है, आपको देखना है कि पुनरावृत्ति में कितने अंक आ रहे हैं, पुनरावृत्ति में कितने अंक आ रहे हैं, पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। पुनरावृत्ति कैसे देखो, पुनरावृत्ति का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 आ गया, फिर वापस 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, इसका मतलब ये 5 अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे 1 का भाग 17 में दोगे तो आपको कितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है? उत्तर की जांच के लिए विभाजन। आप क्या करोगे? विभाजन। 17 का भाग 1 में देना है, यहाँ पर आप भाग करके बताओगे कितने अंक। वैसे मैं बता देता हूँ, 16 अंकों की पुनरावृत्ति होती है।
भाग द्वारा स्पष्ट है। भाग द्वारा क्या है? स्पष्ट है। आप 1 का भाग 17 में दोगे तो सबसे पहले 17 का भाग 1 में है ना, बटे में लिखा हुआ 17 का भाग 1 में देना है। तो क्या करोगे? सबसे पहले 0 पॉइंट, तो यहाँ बना 10 में जाता है क्या भाग? नहीं जाता, तो फिर 0, ये आपके 0 17 5 85। तो ये आपको अब करते रहना आगे ऐसे। ये आपके यहाँ 1 2 ऐसे करते करते 14 नंबर और आएंगे, 16। उसके बाद वापस फिर सीक्वेंस वैसे के वैसे ही बन जाएगी। मतलब आपको ये जो 16 नंबर है वो आपको यहाँ लिख लेना है भाई। 16 अंकों की पुनरावृत्ति इन नंबरों की हो रही है, ठीक है। और ये आपको डिवाइड भी कॉपी में करना अच्छे से। आगे क्या कह रहे हैं देखो, P बटा Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लिखिए। P और Q पूर्णांक के 1 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणांक उभयनिष्ठ गुणांक नहीं है जिसका शांत दशमलव प्रसार क्या है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण उसे संतुष्ट करना चाहिए? Q दिखने में थोड़ा बड़ा और अटपटा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा। इसमें परिमेय संख्याओं का गुण होता है कि इनमें Q 2 की घात 5 की घात या 2 व 5 की घात में होता है। कोई भी आप कहोगे सर ऐसे कैसे? देखो, नंबर का पूरा भाग कब जाएगा? जब बट्टे में क्या होगा? 2 या 5 की घात में होगा। आप कहोगे सर कैसे? देखो, ऊपर मैं लिख देता हूँ जैसे 5, मैंने जैसे 6 लिख दिया, या मैंने ये कोई भी लिख लो ना, 7 लिख दिया मैंने। 2 का भाग दो आप, तो देखो 2 3 6, 1 बचा, पॉइंट लगा, 2 5 10, है ना शांत। तो शांत होने के लिए बट्टे में हमेशा क्या होगा? ये तो 2 होगा या 5 होगा या दोनों ही होगा। दोनों कैसे? जैसे 7 बटा 10, 10 का मतलब ही क्या होता है? अरे 5 × 2, 10 का मतलब क्या होता है? 5 × 2, 5 दूना 10, मतलब दोनों की 1 घात है। इसके अलावा जैसे 7 बटा 20 ले लो, 20 का मतलब भी क्या हो गया? देखो 5 × 2 की घात 2 है ना, 5 की और 2 की घात में। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिंपल से लिखना है कि परिमेय संख्याओं का गुण होता है कि इसमें Q, या इसमें आप लिख दो हर का मान Q 2 की घात 5 की घात या 2 व 5 की दोनों की घात में होता है। दोनों की घात का एग्जाम्पल आप 7 बटा 20 लिख लेना, और दोनों का ये लिख सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो 9 बटा 5 लिख लेना, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेना, है ना। अनेक उदाहरण कोई भी 3-4 एग्जाम्पल लिख देना, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। गुण अवश्य कौन सा संतुष्ट करना चाहिए, ये मैंने लिख दिया। अगर परिमेय संख्या है तो वो शांत होगी, है ना। शांत होगी तो इसके लिए रूल क्या होगा भाई आपके? शांत होगी, या फिर क्या होती है भाई? आवर्ती। तो 5 की घात 2 और 5 की घात, ये फिक्स आपके क्या है? रूल है। ये अगर आप साथ में फिर 3 का भाग दोगे तो फिर आपके उल्टा चलता रहेगा। 3 दूना 6, 1 बचेगा, फिर 3 3 9, 3 3 9, फिर आवर्ती होती रहेगी, है ना। तो यहाँ पर एक अतिरिक्त कोई भी उदाहरण नहीं। तो शांत जो कैसी संख्या है? शांत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? शांत। अगर शांत नहीं होती तो अपन इसको ले लेते हैं, लेकिन शांत होनी चाहिए। शांत कब होगी? जब बट्टे में कितना होगा? 2 और 5 की घात में होगा। ज़्यादा कुछ भी मतलब टफ है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा आपको समझने की इसमें कोशिश करनी पड़ेगी, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अपन आगे क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो 1-2 बार और देख सकते हो। इसके अलावा फिर मैं तो हूँ ही, मुझसे पूछ ही सकते हो, है ना। अब अपन आगे अपने लास्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं फटाफट। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनअवसानी अनावर्ती है। कोई मतलब आवर्ती नहीं हो रही है, ऐसे कोई भी मन से एग्जाम्पल लिखना, आवर्ती नहीं हो रही, लिख लो। 0.50, 51 लिख लो, 52, 53, 54, 55, 56। आवर्ती नहीं हो रही है ना, आवर्ती बिल्कुल नहीं हो रही। 51, 52, 53, 54, 55, 56, ये कोई आवर्ती नहीं हो रही है ना। इसके अलावा आप लिख सकते हो 0.10, 100, 1000, 10,000, ऐसे मतलब ये चलते रहेगा। आवर्ती नहीं हो रही। आवर्ती मैंने समझा है ना आपको क्या होती है? जैसे 0.50, 50, 50, 50, ये नंबर बार बार आता है, ये आवर्ती होती है। ये क्या होती है? अनअवसानी अनावर्ती दिखना नहीं। तो कोई भी कितने नंबर देनी? 3। 0 पॉइंट लिख लो, 20, 21, 22, 23, 32, जो भी है ना। आवर्ती नहीं हो रही, ऐसी संख्या आपको कंटिन्यूसली लिख देनी है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 5/7 और 11/9 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखो। अपरिमेय क्या होती है? वही बात है, अनअवसानी अनावर्ती। तो इसमें क्या करोगे भाई? भाग दे हो रे 0 पॉइंट, ये 50, 7 7 × 50, 49, ये 7 यहाँ लिखो रे, 1 हो गया 10, 7 × 7,
7 एकम 7 3 7 चौक 28, यहाँ लिख दो 0.714। इसका मान ये आया, इसका मान निकालो एक बार। वो 0 पॉइंट ये हो गया आपके 90, 11 8 88, 2 बचा हो गया 20, 11 दूना 22, सॉरी 11 कम 11, पीछे बचा 9, 11 8 88, जो भी है डिवाइड आप एक बार देख लेना। तो 0.71 मतलब 0.71 और 0.81 के बीच कोई भी संख्या लिख दो। ये लो मैंने लिख दी 0.75 76 7 7 7 8 7 9। अनावसानी अनावर्ती है। एक एग्जाम्पल मैंने बीच के नंबर का कोई भी दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, कोई दिक्कत नहीं। इनके बीच का होना चाहिए, इनके बीच का 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या है। एक मैंने लिख दिया 80 81 82 83 84 हो गया। तो इससे नंबर अपनी मर्जी से आप कोई भी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 80 800 8000 80,000 मतलब चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर आप कोई भी लिख सकते हो। देखो कुछ भी नहीं करना है, मैंने इसका डिवाइड किया, ये नंबर आया, इसको मैंने डिवाइड किया, ये नंबर आया, फिर इन दोनों के बीच में कोई भी मैंने 3 नंबर बता दिए कि भाई ये 3 नंबर है। तो आपके कैसे नंबर है, ये आपके अपरिमेय संख्या है, अनअवसानी अनावर्ती है। कैसे पता चला भाई, सीधी सी बात है, आवर्ती नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ भी नहीं इनमें। 9वें क्वेश्चन को देखो, कौन कौन सी परिमेय और अपरिमेय छांटना है आपको। अपरिमेय के गुण आपको पता होने चाहिए। देखो रूट में, तो रूट में जो ऐसी संख्याएं जिनके मान पूरे पूरे नहीं आते हो वो क्या होती है, वो अपरिमेय होती है। रूट 23 का मान फिक्स पता है क्या, तो रूट 23 क्या है भाई, अपरिमेय है। रूट 23 क्या है, अपरिमेय है। इसके अलावा आप देखो रूट 225, रूट 225, इसकी वैल्यू आती है 15, फिक्स वैल्यू आती है। इसका मतलब ये कौन से नंबर हो गए, ये आपके परिमेय संख्या हो गई। ये आपके कौन से हो गई, परिमेय संख्या हो गई। इसके अलावा अब और कौन सी है आगे देखें, 0.3796, ये तो सिंपल सा। आप बताओ कौन सी है फटाफट। अरे शांत है रे, शांत है। शांत नंबर कैसे होते हैं, परिमेय नंबर्स होते हैं। शांत कैसे होते हैं भाई, परिमेय होते हैं। इसके अलावा और क्या बचा आपके पास भाई, 7.478 ये देखो, एक तो शांत तो नहीं है, लेकिन ये क्या हो रही है भाई, आवर्ती हो रही है। आवर्ती इसका मतलब ये कैसी है, ये परिमेय है। बिल्कुल क्लियर है। 1.10 100 1000 10,000 ये चल रहा है। देखो अनअवसानी अनावर्ती है। आवर्ती 10-10 होता तो अपन कहते हैं ये परिमेय है, लेकिन यहाँ तो अनावर्ती, आवर्ती तो हो ही नहीं रही है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया, ये आपके अपरिमेय संख्या है। अब कुछ भी नहीं है, आपके 1.3 कंप्लीट हुई। 1.4 5 6 छोटी छोटी एक्सरसाइज है, ये थोड़ी बड़ी है। अच्छी से इसको वापस समझना है, 1-2 बार वीडियो देखना है, रिवाइज करना है वापस, और जो डाउट हो वापस पूछना है मुझे। बाकी ज़रूर बताना है थोड़ा नोटबुक में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो फिर थोड़ा वेट करके अपन बोर्ड वाली व्यवस्था भी करेंगे। थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें।